ॐ तद्विष्णोः परमं पदं सदा पश्यन्ति सूरयः दिवीव चक्षुराततं तद्विप्रासो विपन्नयो जागृवान् सहसमिन्दसे विष्णोः यत् परमं पदम्। प्रिय जिज्ञासुजनों, पिछले कुछ समय से मैं उन लोगों से कनेक्ट करने की, मिलने की कोशिश करता रहा हूँ जो जीवन की आपाधापी में कहीं न कहीं बिछड़ गए थे। क्यों बिछड़े थे? बहुत से कारण थे। कुछ लोग हमारे जीवन के साथ न चले होंगे क्योंकि उनका अपना जीवन, अपनी चर्या थी। कुछ लोगों को हम छोड़ दिए होंगे क्योंकि सोचे होंगे कि उनका जीवन उनकी तरह से जीने देने में ही भला है। कुछ लोगों को हम छोड़ दिए होंगे क्योंकि सोचे होंगे कि शायद आज वो हमारे लिए रेलेवेंट नहीं है। चाहे जो भी रीजन रहे हों, अब प्रश्न उठता है कि मैं सबसे कनेक्ट करने की कोशिश क्यों कर रहा हूँ। अभी तक कुछ ही लोगों से मिल पाया हूँ। अभी घर गया था तो कुछ प्राइमरी स्कूल के लोगों के बारे में पूछताछ करता रहा तो एक आध आदमी मिले। फिर कुछ लोगों को बाद के जीवन में जो साथ में कभी कभी रहे उनसे कनेक्ट करने की कोशिश किया, कुछ लोग ही मिले। अभी भी कोशिश जारी है। लेकिन ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ? बचपन में एक बार नहीं बल्कि ऑलमोस्ट गर्मी के दिनों में नित्य ही मैं जाता था अपने खेत की ओर, गांव में। वहाँ पर महुआ का एक पेड़ था बड़ा अच्छा। उसकी डाल पर बैठ जाता था और दिन भर कुछ न कुछ पढ़ता रहता था। कुछ सब्जेक्ट मैटर्स हमारे क्लास के संबंध में होते थे और बहुत कुछ चीज़ें ऐसे भी मैं पढ़ता था जो क्लास से संबंधित नहीं थे, लेकिन हमारे पिताजी उनको पढ़ते थे। लेकिन उस समय हम यही सोचा करते थे कि जहाँ हम हैं उसे छोड़ करके कहीं और जाना है। जाहिर सी बात है, हम सोचेंगे कि कहीं और जाना है तो उससे कुछ अच्छा होगा। जहाँ पर जाएंगे हमारी तरह से सभी लोग सोचते होंगे। तो एक दिन क्या हुआ कि महुआ का पेड़ तो यहाँ नहीं है, लेकिन उस महुआ के पेड़ से करीब 2000 किलोमीटर दूर फिर किसी खेत में आम के पेड़ के नीचे बैठा मैं यही सोच रहा था, इस जीवन में क्या खोया क्या पाया। हमने जीवन में यही देखा है कि हमारे जैसे सभी लोग एक ही चीज़ का प्रयत्न करते हैं, सायं प्रातः अथो दिवा, कि अक्षितिम भूयसिम, कोई अक्षय संपत्ति मिले जिसको वो चिरकाल तक भोग सकें।
ये हमारे संध्या का पार्ट भी है। लेकिन उस दिन मैं सायं प्रातः अथो दिवा को थोड़ा दूसरे ढंग से विचार करने लगा। सायं मैं सोच रहा हूं कि हम जीवन के संध्या काल में आ गए हैं। प्रातः मैं सोच रहा हूं जब वो महुआ के डाल पर बैठा पढ़ाई करता था, तो उस समय महुआ की डाल पर गांव में पढ़ाई करता था। आज जीवन के संध्या काल में फिर किसी आम के पेड़ के नीचे बैठा कुछ पढ़ाई कर रहा हूँ। सब्जेक्ट थोड़ा बदल गए होंगे, लेकिन अध्ययन जारी है। अब प्रश्न उठता है कि उस प्रातःकाल से इस संध्या काल की बेला में जो दीवा था, जो दिन था, उसमें मैंने क्या किया और क्यों किया। क्योंकि जो कुछ भी किया शायद आज वो हमें सुख नहीं दे रहा है जो फिर इस आम के पेड़ के नीचे मिल रहा है। जीवन हमारा अध्ययन अध्यापन में गया है, कुछ स्पिरिचुअल कुछ टेक्निकल। तो मैं सोच रहा था कि जब मैं ये सभी चीज़ें कर रहा था दीवा में, मतलब दिन के अपने जीवन के बचपन के आगे और संध्या काल के पहले वाले समय में, तो मैंने क्या पाया और ऐसा क्या है कि जो पाया वहाँ हमें सुख नहीं है और हम सुख खोज रहे हैं इस आम के पेड़ के नीचे। तो मैं अपने छात्रों से एक कहानी कहता था कि एक लकड़हारा था, उसका एक बेटा था, बड़ा हो गया था लेकिन कुछ भी करता नहीं था, आराम करता रहता था। उसका पिता उससे बार बार कहता था कि तुम कुछ करो, जीवन ऐसे बिताने के लिए नहीं है, कुछ करो। एक दिन वो पूछ बैठा अपने पिताजी से, पिताजी मैं क्या करूं? तो बोलो कि जैसे मैं लकड़ी काटता हूँ, बेचता हूँ, पैसे कमाता हूँ, वैसे तुम भी करो। बोले उसके बाद क्या करूँगा? अरे कि तुम बड़े लेवल पर करो, हम छोटे लेवल पर करना है। अच्छा, बड़े लेवल पर लकड़ियाँ बेच करके मैं क्या करूँगा? भाई अच्छा सा घर बनाओ, संपत्ति कमाओ। उसके बाद क्या करूँगा पिताजी? तो बोले कि फिर शादी कर लो, बच्चे हो जाएंगे, उसके बाद क्या करोगे? बोले कि उसके बाद तुम आराम करना, जीवन में आराम करना। पिताजी वही तो मैं अभी कर रहा हूँ। लगता तो है जोक, लेकिन हमारा जीवन भी ऐसा ही जोक बना हुआ है, शायद हम सभी का। जब मुझे बचपन का महुआ की डाल याद आई तो मैंने सोचा कि उस डाल से और इस संध्या काल के आम तक की जो दूरी मैंने तय की है, बीच में बहुत से लोग छूट गए हैं, थोड़ा उनको भी याद करूं, थोड़ा उनसे भी कनेक्ट करूं। पता नहीं ये संध्या काल कब अंतिम संध्या काल बन जाए, कोई नहीं जानता। तो थोड़ा थोड़ा कोशिश कर रहा हूं, लेकिन प्रश्न वही रह गया कि इसमें अक्षितिम भूयसीम क्या है। हम संध्या बंदन तो कर लेते हैं, अक्षितिम भूयसीम कर लेते हैं, सायं प्रातः अथो दिवा यही करते रहते हैं, लेकिन उसमें अक्षय संपत्ति है क्या? अगर मुझे कोई मेरे बचपन का एक फ़ोटो दे दे, जब मैं 4-5 साल का रहा हूँगा, शायद हमारे जीवन में होता भी नहीं था, हमारे बचपन में कोई होगा भी तो हमारे पास तो है नहीं, तो शायद उस फोटो को देख करके आज मैं यह भी नहीं पहचान सकता कि वो मेरा ही फोटो है। तो उसमें अक्षय क्या है,
सब कुछ तो वो जीवन बदल गया है। आज हम खुद को नहीं पहचान सकते कि वो बचपन का फोटो मेरा है। जिस संपत्ति को बनाने की बात करते हैं, भाई रही क्या करोगे, कमाओगे, भाई किसी शहर में रहो, अच्छे शहर में रहो। हमने बेंगलोर शहर चूज किया। सभी लोग कोई न कोई ऐसे चूज करते हैं, चाहे कर्मस्थल के रूप में या उसको पसंद करते हैं। हमारे लिए बेंगलोर कर्मस्थली भी रही और हमारे पसंद की भी रही। तो घर बनाते हैं, घर बनाया, लेकिन घर बनाने के बाद आज हमें दिखाई पड़ रहा है कि सब इट इज ओनली ए कंक्रीट, जंगल ऑफ कंक्रीट्स। हमें तो वो ठीक ही नहीं लगता है। तो वहाँ से करीब 70 किलोमीटर दूर इस खेत में आकर के पुनः मैं इधर ही बस गया और हमें यहीं पर आनंद आता है। तो जब महुआ की डाल पर बैठा हुआ मैं सोचता था कुछ और करने की, और सब कुछ करने के बाद उसे छोड़ करके फिर उसी महुआ की डाल, राम की डाल पर बैठा हुआ हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि क्या बीच का जो जीवन था व्यर्थ था? हमने क्यों किया? हमारे जैसे बहुत से लोगों ने किया। आज जब भी हम किसी से बात करते हैं, कुछ लोगों से कनेक्ट किए, तो सभी लोग यही बताते हैं, राइट, उनके बेटा है, बेटी है, वो बेटा इधर काम करता है, बेटी उधर काम करती है, हमने उधर ज़मीन ले लिया, हमने उधर घर बना दिया, और घर बना करके वहाँ पर रहने का नहीं हो रहा है। वो व्यक्ति जॉब कर रहा है दिल्ली में, घर बनाया लखनऊ में, लाख लगा कर कहीं और रह रहा है। जब उस घर में किसी को रहना ही नहीं तो बनाया क्यों? और हम बोलते हैं कि वही हमारे जीवन भर की कमाई है। तो क्या हम सभी लोग जीवन को जो समझे थे, पूरा वो दीवा, मतलब जीवन की जो जवानी थी जिसमें हमें कर्म करना था, क्या हमने बेवकूफ़ी में बिता दिया? यही विचार सोच सोच करके कभी मुस्कुराना भी आता है और कभी कभी दुखी भी होता हूँ कि शायद हमें जो करना था वो हम नहीं किए। हमें कुछ और करना था और हम कुछ और कर गए। अगर हमारे इन विचारों से आपको भी कुछ प्रेरणा मिलती है और लगता है कि नहीं, जो करना चाहिए था वो ना करके हमने कुछ और ही किया है, तो एक सीरीज में मैं ये बातें बताने जा रहा हूँ। यह कहानी होगी हमारे और आपके जीवन की। शायद हम सभी लोगों ने एक ही तरह की गलतियाँ की हैं और एक ही तरह का जीवन जिया है। जो गलतियाँ मानते हैं या उसको सही मानते हैं, वो तो हमारे दृष्टिकोणों पर निर्भर करता है। कभी दृष्टिकोण कहता है कि ये सही था, कभी कहता है कि नहीं, ये सही नहीं था। मैं इस पर, इस सीरीज में नित्य कुछ न कुछ चर्चा करूँगा। आप सभी लोगों को एक व्हाट्सएप ग्रुप है, ओरेटर TRQC, उससे मैं ज्वाइन करने की कोशिश करूँगा और आशा करूँगा कि आप सभी लोग कुछ दूसरे लोगों को प्रेरणा दें कि ओरेटर TRQC ग्रुप में ज्वाइन करें। ओरेटर क्या है, TRQC क्या है, यह डिटेल भी मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन कल मैं इस पर गहन विचार करूंगा कि हमने दिवा में जो किया वो सही था या गलत था, क्या करना चाहिए था जिसको हमने नहीं किया, और क्या हमने किया जिसे हमें नहीं करना चाहिए था। तो कल के लिए, कल का प्रसंग हम लेकर पुनः हाजिर होंगे।
आपके सामने। ओम तत्सत।